वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज डेंजरस एरिया ऑफ फेस। अगर आपने कैवर्नस साइनस पढ़ चुका है तो उसके बाद एक क्लिनिकल पढ़ोगे उसके रिलेटेड, दैट इज डेंजरस एरिया ऑफ फेस। व्हाट इज दिस? लुक हियर, दिस इज योर फेस। फेस पे एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इन्फेक्शन होगा और वो तुम्हारे इन्फेक्शन ब्रेन तक जा सकता है, इसलिए वो एरिया को डेंजरस एरिया कहता है। और वो एरिया कौन सा है तुम्हारे फेस पे? वो दिस इज ए ट्रायंगुलर एरिया। कहाँ पे? तुम्हारे अपर लिप और नोज का जो एरिया है, इसी को डेंजरस एरिया ऑफ फेस कहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ तो वो तुम्हारे ब्रेन तक जा सकता है। कैसे जा सकता है? लेट्स सी। दिस इज योर कैवर्नस साइनस एंड दिस इज अ फेशियल वेन। अब फेशियल वेन किससे मिलके बना? दिस सुप्राट्रॉक्लियर वेन एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ये दोनों वेन ड्रेन करता है ब्लड फ्रॉम द स्कैल्प, फिर दोनों मिलके बनाता है तुम्हारा फेशियल वेन। और ये फेशियल वेन जाता है कुछ इसका ट्रिब्यूटरीज होता है, कुछ ड्रेन करता है ब्लड फ्रॉम द नोज, अपर लिप, लोअर लिप, और ये मर्ज करता है रेट्रोमैंडिबुलर वेन से, उसका एंटीरियर ब्रांच से, और मिलके बनाता है कॉमन फेशियल वेन। फिर ये अल्टीमेटली ड्रेन करता है तुम्हारे इंटरनल जुगुलर वेन में। ओके, अब इस फेशियल वेन का कुछ कनेक्शन है कैवर्नस साइनस से। देखो, कैवर्नस साइनस, दिस इज अ फेशियल वेन, और ये है तुम्हारा टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस। दो मसल होते हैं तुम्हारा, देखिए, मीडियल टेरिगॉइड, लैटरल टेरिगॉइड। इस दोनों के बीच में तुम्हारा एक प्लेक्सस पाया जाता है वेन का, उसको बोलते हैं टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस। ये कहाँ पाया जाता है? इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। कहाँ? इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। तो होप यू गॉट इट कि तुम्हारा जो ये टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस है, ये पाया जाएगा इन बिटवीन द लैटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड मसल्स एंड इन टेम्पोरल फोसा। अब ये कनेक्ट करता है तुमको फेशियल वेन से भी और कैवर्नस साइनस से भी। टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है कैवर्नस साइनस से थ्रू द इमिसरी वेन। अब इमिसरी वेन निकलता है टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस से और ज्वाइन करता है कैवर्नस साइनस को थ्रू द फोरामेन लेस्ट्रम। अगर आपने कैवर्नस साइनस पढ़ी है तो कैवर्नस साइनस का जो फ्लोर है, उसके फ्लोर का रिलेशन कौन है? फोरामेन लेस्ट्रम। वहाँ से इमिसरी वेन पास करती है और कम्युनिकेट करती है कैवर्नस साइनस टू टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस। अब जो टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस है, इट विल कम्युनिकेट विद द फेशियल वेन थ्रू द डीप फेशियल वेन। टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस एंड दिस इज योर फेशियल वेन, दिस बोथ विल कम्युनिकेट थ्रू द डीप फेशियल वेन। और ये आसान हो गया। अब कैवर्नस साइनस के एंटीरियर रिलेशन होता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक फिशर। वहां से पास करती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, जो कनेक्ट करती है, जो कम्युनिकेट करती है कैवर्नस साइनस टू फेशियल वेन। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो फेशियल वेन है वो कम्युनिकेट किया कैवर्नस साइनस के दो जगह पे, दो पॉइंट से, वाया सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड वाया डीप फेशियल वेन। जो डीप फेशियल वेन है वो कम्युनिकेट करेगा टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस के साथ, विच अल्टीमेटली कम्युनिकेट करेगा कैवर्नस साइनस के साथ। जो ये फेशियल वेन है, दिस जो फेशियल वेन है वो तुम्हारे फेस के मसल के, दिस फेस का मसल, ये फेशियल वेन है, ब्लू कलर का फेशियल वेन है, वो रेस्ट करता है तुम्हारे फेस के मसल के ऊपर। जब तुम लाफ करते हो, क्राई करते हो, रोते हो, कुछ भी करते हो, जब चेहरे को आप बिगाड़ते हो, मतलब चेहरे के स्ट्रक्चर को बिगाड़ते हो, तो फेशियल मसल मूव करता है। जब फेशियल मसल मूव करता है तो फेशियल वेन रेस्ट ऑन द मसल ऑफ फेस। अब मूवमेंट ऑफ फेशियल, जब जैसे ये फेस के मसल का मूवमेंट हुआ तो ये तुम्हारा फेशियल वेन जो है इसमें मूवमेंट होगा और ये इन्फेक्शन को कैरी कर सकता है इन द रेट्रोग्रेड डायरेक्शन। क्यों? क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ? तो फेशियल वेन है और इसका जितना भी ट्रिब्यूटरीज है, जितने भी ब्रांचेस है, वो वल्वलेस है, मतलब ब्लड आ भी सकता है, जा भी सकता है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। कुछ भी एम्बोलाई फॉर्म हुआ, कुछ भी एम्बोली फॉर्म हुआ, एम्बोलाई जो भी बोले, ये क्या होता है ना,
सपोज तुम्हारे ब्लड वेसल में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ और वो गांठ बन गया, वो गांठ टूट के ब्लड में फ्लो कर रहा है, उसी को एम्बोलाई करते हैं। अगर ऐसा एम्बुलस फॉर्म हुआ और तुमने फेशियल वेन को डिस्टर्ब किया तो ये एम्बुलस वहाँ से निकल के ये तुम्हारे डीप फेशियल वेन के थ्रू टेरिकॉइड वेनस प्लेक्सस जा सकता है, कैवर्नस साइनस में जा सकता है, या कुछ भी अगर इन्फेक्शन कैवर्नस साइनस में हुआ तो वापस फेशियल वेन में जा सकता है, या तुम्हारे फेशियल वेन से तुम्हारे सुपीरियर ऑप्थेल्मिक फीचर से जा सकता है। मैं कैसे भी करके तुम्हारे फेशियल वेन से कैवर्नस साइनस जा सकता है और वहाँ से वापस आ सकता है। इसलिए मूवमेंट ऑफ मसल में facilitate spread of septic emboli from the infected area of lower part of nose, upper lip in retrograde direction. Retrograde direction, उल्टा डायरेक्शन में through the deep facial vein, वहाँ से टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस आएगा और इमिस्ट्री वेन से कैवर्नस साइनस में जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको डेंजरस एरिया ऑफ फेस कहते हैं। इसलिए जब भी आपको यहाँ पिंपल्स होता है तो जनरली एडवाइस किया जाता है कि आप इस पिंपल्स को छेड़ो मत, कुछ मत करो भाई इस पिंपल के साथ, क्योंकि it may increase the risk of infection in your cavernous sinus. Hope you liked the video, this short video. Thank you.